आज के वीडियो में गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम अथवा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को चित्रों और उदाहरण के माध्यम से आसान भाषा में समझाएंगे। तो देखिए नियम क्या है, पहले इसको समझते हैं। किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए इसको अच्छी तरह से चित्र के माध्यम से समझा देते हैं। देखिए कहा गया किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल। तो पहले कोई दो पिंड बना लेते हैं। एक पिंड ये बनाया, दूसरा पिंड ये बना लिया है। कोई दो पिंड या दो कण यहां पर मैंने बना लिया है। कहा है कि कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। तो मान लेते हैं कि एक पिंड का द्रव्यमान m1 है और इसका द्रव्यमान m2 है। ये m1 द्रव्यमान का पिंड है और ये m2 द्रव्यमान का पिंड है। ये दो पिंड हो गए हैं। अब इनमें कहा गया कि कार्य करने वाला आकर्षण बल, तो जब इस पर आकर्षण बल लगेगा तो इस पिंड का आकर्षण बल इधर और इसका इधर लगेगा और इसका आकर्षण बल इधर लग रहा है। यह आकर्षण बल हो गया और आकर्षण बल को हम F से प्रदर्शित कर देते हैं। तो एक पिंड m1 द्रव्यमान का है, दूसरा पिंड m2 द्रव्यमान का है और इन दोनों पर ये आकर्षण बल कार्य कर रहा है। अब आगे कहा गया है द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी। तो बीच की दूरी यहाँ सेंटर से ली जाएगी। इसका सेंटर ये है, मान लेते हैं इसका सेंटर ये है। तो यहाँ से सेंटर से इसकी दूरी ली जाएगी और इधर भी सेंटर से दूरी इसकी ली जाएगी और दूरी को हम लिख लेते हैं d से। ये दूरी हो गई d। तो m1 m2 द्रव्यमान के पिंड हो गए, ये इन पर आकर्षण बल लग रहा है और दूरी d हो गई है। नियम में कहा गया किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो कोई दो पिंड है, इन पर कार्य करने वाला बल, तो आकर्षण बल या बल, तो F समानुपाती, थोड़ा सा सही से बनाना है, F समानुपाती क्या हो जाएगा, m1 m2। यही तो कहा गया किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल, और आकर्षण बल को हमने F माना था। तो आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के, तो द्रव्यमान m1 और गुणे m2, तो m1 m2 हो गया। द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। देखिए समानुपाती जो शब्द कहा गया है, समानुपाती का मतलब यह होता है कि पिंडों के द्रव्यमान जो हैं, अगर इन द्रव्यमानों का गुणा किया जाए तो पिंडों के द्रव्यमानों का गुणा जितना ज्यादा होगा, जितना अधिक होगा, उतना ही अधिक आकर्षण बल लगेगा। दूसरी शर्त बताया इन्होंने कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कर देते हैं, 1/d² हो जाएगा। दूरी के वर्ग के, तो दूरी d थी, वर्ग कर दिया, और व्युत्क्रमानुपाती तो 1/d² हो जाएगा। तो ये दो शर्तें हो गई। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम में दो शर्तें थी कि दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती हो गया और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अब इन दोनों को मिला देते हैं आपस में। तो दोनों को मिलाने पर, यानी दोनों नियम आपस में मिलाने पर, दोनों नियम मिलाने पर अब मिलाने पर क्या होगा, देखिए F समानुपाती ये हो जाएगा m1 m2/d² हो जाएगा, m1 m2/d²। अब यहां पर देखिए अगर बराबर लगेगा तो ये g आ जाएगा। g क्या है, नियतांक होता है। g क्या है, नियतांक है या कांस्टेंट है। तो हो जाएगा m1 m2/d², m1 m2/d² हो जाएगा ये। अब यहां पर, जहां पर क्या है, जहां g एक नियतांक है। कैसा नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। कैसा नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी इसे कहा जाता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण
नियतांक भी इसे कहा जाता है, चाहे एक नियतांक हो चाहे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहो। यहाँ पर इसका अर्थ आप समझ गए होंगे। F समानुपाती m1 m2, ये पिंडों का द्रव्यमान का गुणा जितना ज्यादा होगा, यानी पिंडों का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा आकर्षण बल भी उतना ज्यादा होगा। और व्युत्क्रमानुपाती का क्या मतलब था कि पिंडों के बीच की दूरी जो है जितनी बढ़ती जाएगी आकर्षण बल कम होता जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ ये सूत्र निकाला। आपको बता दीजिए जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इस गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान, जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर है। ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान है इतना। अब अगर g के मात्रक का नियमन करें, यानी g का मात्रक निकाला जाए, तो चलिए अगले पेज पर आपको बता देते हैं कि g का मात्रक कैसे निकलेगा। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर है। इस गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जो g है, इसका मात्रक नियमन करें तो g के मात्रक का निगमन कैसे करेंगे, g के मात्रक का, तो सूत्र हमारा था F = g m1 m2 अपान d2 स्क्वायर। अब इसको चेंज कर दे तो g इधर ले आए, g = F हो जाएगा ये, और यहाँ पर d2 हो जाएगा अपान m1 m2 हो जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से। अब देखिए g = F का मात्रक इंटू डी स्क्वायर है, तो d का मात्रक स्क्वायर ऊपर लगा दीजिए, अपान क्या हो जाएगा m1 m2 का मात्रक, ये हो जाएगा। अब देखिए तो F का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। F का मात्रक न्यूटन इंटू d दूरी थी, तो दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर, और स्क्वायर लगा तो मीटर स्क्वायर कर दीजिए, अपान m1 m2 का मात्रक, तो ये द्रव्यमान थे और द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, किलोग्राम इंटू किलोग्राम हो जाएगा ये। इस तरह से ये निकल आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर। अगर किलोग्राम को हम ऊपर लाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर, किलोग्राम माइनस में स्क्वायर लग जाएगा इस तरह से। या आप चाहे तो केवल ऐसे लिख सकते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर। तो ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक का मात्रक है, या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक हो जाएगा। आपको यहीं पर बता दें कि CGS पद्धति में g का मात्रक क्या होता है। CGS पद्धति में g का मात्रक डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम स्क्वायर होता है। CGS पद्धति में g का मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम स्क्वायर हो जाएगा, ये CGS में मात्रक हो जाएगा। ऐसे ही अगर MKS, ये CGS हो गया, MKS पद्धति में पूछा जाए तो MKS पद्धति में g का मात्रक क्या होगा, MKS पद्धति में g का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये जो निकला है ये MKS पद्धति का ही निकला था। आशा है आपको पूरा वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम आप समझ गए होंगे। समझ गए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।